हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करते हैं एग्जाम्पल 2.1। देखो ये आपको पेज नंबर 19 पर मिल जाएगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में। देखो यहाँ पर क्या कहता है कैलकुलेट द एंगल। क्या कह रहा है ए पार्ट में 1 डिग्री और फिर कह रहा है बी पार्ट में 1 मिनट। ये जो हैश लगा होता है आपको पता ही है, 1 मिनट ऑफ आर्क है और 1 सेकेंड ये क्या है, सेकंड ऑफ आर्क। देखो इस मिनट ऑफ आर्क को हम यहाँ पर आर्क मिनट भी बोलते हैं और जो ये आपके पास सेकंड ऑफ आर्क है इसको हम आर्क सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियंस में। बोल रहा है ना कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री इन रेडियन, 1 मिनट इन रेडियन, 1 सेकेंड इन रेडियन। और यूज़ क्या करना है, 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के। देखो ये तो सब आपको पता है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर करवाया है ये आपको, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। तो वहाँ आपको पता है कि जो रेडियन है ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे एंगल होते हैं। अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ अगर हम देखें यहाँ से तो ये जो एंगल होता है, अगर हम यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ से हम चले अगर, तो ये होता है यहाँ तक ये 180 और फिर ये पूरा हो जाता है 360। ये आपको पता है एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि 360 डिग्री, अब 360 डिग्री में आपके पास देखो, जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं कि ये लाइंस बना दी हमने, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये कितनी बन गई, 360 बन गई। तो यानी कि ये कितना है, 1 डिग्री है। ये कितना है पार्ट, 1 डिग्री है। अब ये जो 1 डिग्री है अगर मैं यहाँ पर अलग से बनाऊँ ऐसे, ठीक है, ये क्या है, पूरा 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री में आपके पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। ये कितना है, 1 डिग्री है आपका, तो इसमें 60 मिनट हैं। 60 मिनट कैसे होंगे, यहाँ पर ये 60 लाइन्स होंगी ऐसे करते हुए। ठीक है, तो ये कितनी लाइन्स होंगी, 60 लाइन्स होंगी। ऐसे समझ सकते हो आप एंगल कितने छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 60 मिनट्स के होंगे। 1 डिग्री में कितने होंगे, 60 मिनट। और ये जैसे मैंने आपको लाइनें बताई ऐसी ऐसी कितनी होंगी, 60 होंगी। इस तरीके से अगर हम कहें कि ये पूरा पार्ट कितना है, 1 डिग्री का है, तो इसमें कितनी लाइनें हैं, 60। तो वो ये क्या है, मतलब कि 60 मिनट है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक ये जो हो गया पार्ट 1 मिनट का हो गया एंगल। ठीक है ना, तो 1 मिनट का फिर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये 1 मिनट का अगर है तो 1 मिनट में होते हैं कितने, 60 सेकंड। तो इसमें भी आप और छोटी लाइनें लगा लो। अब समझ पा रहे हो आप कितने छोटे एंगल बनते जा रहे हैं ये। ठीक है ना, तो एक आपके पास क्या हुआ, ये पूरा 1 मिनट है। 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड है। अब ये वाला क्या हो गया आपके पास, इसके अंदर 1 मिनट के अंदर 60 लाइन्स हैं, जिनमें एक लाइन किसकी है, 1 सेकंड की है। बात समझ रहे हो ना। तो हमें इसी तरीके से ये यूज़ करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर किस तरीके से हम कर सकते हैं इसका। अगर हम ए पार्ट की बात करें तो सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ए पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, 360 डिग्री किसके इक्वल है यहाँ पर, 2 पाई के। आपको पता ही है ये पाई होता है 180 तक। ठीक है, और फिर ये 2 पाई हो गया, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो ये 2 पाई रेडियन में हो गया इस तरीके से। ठीक, तो हमें तो उसने कहा 1 डिग्री को रेडियन में करना है, तो यहाँ से ही आ जाएगा आपके पास। देखो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 पाई के नीचे क्या आ जाएगा, 360। ये रेडियन में है ना। ठीक, तो 2 से ये कट गया, कितना आएगा ये 180। तो यहाँ कितना आ रहा है, ये पाई बाय 180 रेडियन। तो आप नॉर्मली याद रख सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्व करेंगे हम इसको तो पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14। ठीक है, और अपॉन में है हमारे पास ये 180। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 14 हो गया, ये इसका 100 लगा दिया हमने, और ये 180 को मैंने 18 इंटू में 10 ऐसे लिख लिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो हमारे पास 314 डिवाइड बाई 18 इंटू में 10 की पावर ये 3 बन गया, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 10 की पावर 3 हो गया। 1000 को लिख सकते हैं ना हम 10 की पावर 3। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर हम देखो ये 314 और ये हो गया 18 और यहाँ पर आ गया ये 10 की पावर -3। अब इसको डिवाइड कर लो आप, मैं यहाँ कर लेता हूँ। चलो देखो 314 को 18 से करो तो देखो कितना बनेगा ये आपके पास, 18 1 ज़ा 18 आ गया। ठीक है, और कितना बचेगा, ये 11 में से 8 गया, कितना हुआ 3। ठीक है, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ये बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 4। क्लियर है इतनी बात। अब ये देखो ज़रा किस पे जाएगा आपके पास, ये 18 7 ज़ा कितना होता है जी, 126 होता है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 14 में से 6 गया, कितने होते हैं 8, और यहाँ 2 बच गया, तो बस ये तो हो गया, बस 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या आएगा, ऊपर से एक 0 लगेगी। ठीक है, तो ये 0 आएगी यहाँ पर और उसके नाम का यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, फिर 18 किस पे जाएगा, 4 का कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, फिर ये 8 आएगा, फिर 0, फिर 18 4 का
ठीक है, और फिर 8 फिर 0, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मतलब कितना बन रहा है यहाँ से अगर हम देखें 17.444 इंटू में कितना आ रहा है ये 10 की पावर -3। अब देखो आपको ये कहानी पता है कि यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, जैसे यहाँ 2 के बाद है ना, 1 के बाद होना चाहिए। तो इसको जब हम लेफ़्ट साइड लेके जाते हैं तो आपको पता है जितना लेफ़्ट लेके गए, 1 पॉइंट लेफ़्ट लेके गए, ठीक है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ बस इसको यहाँ तक, ठीक है ना, क्लियर। ये 4 नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर ये वाली वैल्यू देखो हमारी 5 होती है, उससे बड़ी होती तो हम पिछली एक क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं ऐसे राउंड ऑफ करके। तो यहाँ तो 5 से कम ही है, तो एज इट इज़ छोड़ देंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, जब हम पॉइंट इधर लेकर गए, एक लेफ़्ट साइड लेके गए, तो हमेशा 10 की पावर प्लस में आती है। यहाँ याद है ना, लेफ़्ट साइड जाते हैं, ये लेफ़्ट हो गया आपका, लेफ़्ट हैंड इधर है ना आपका, तो ये लेफ़्ट साइड होगी। लेफ़्ट साइड जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में, और राइट साइड जाते हैं तो 10 की पावर किस में चलती है, माइनस में चलती है। मैं अभी बता भी दूंगा ये आपको, चलो याद रखो। लेफ़्ट साइड कितना गए, 1, तो 10 की पावर 1, अगर 2 जाते तो 10 की पावर 2 आता लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ साथ में है 10 की पावर -3, तो ये आ गया आपके पास 1.744 इंटू में 10 की पावर कितना 1 और -3 -2 रेडियन, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप कहोगे बुक में जो आंसर है वो क्या है, 1.745 है। तो वो क्यों है बताओ, 1.745 क्यों है बताओ? क्योंकि उसने जो वैल्यू ली है वहाँ पर वो ऐसे ली है, 3.1415 लेके सोल्व करी है, ठीक है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन कोई नहीं, ये भी आपकी सही है वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यू लेके करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्या है हमारे पास कि 3.14 तो हमें पता ही है कि होती है, तो उसी से करनी है। हाँ, अगर आप पाई की जगह 22/7 लोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा 1.746 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1.746 आ जाता है, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -2, फिर ये आएगा। तो वो देख लेना आपको कैसे करना है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है, तो 1.744 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको इसलिए बताया कि बुक में ये है तो आप कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक, क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अभी करना है हमें किसको, 1 मिनट को भी। तो 1 मिनट को हम कैसे कर सकते हैं, देखो उसने गिवन आपको क्या दिया है कि 1 डिग्री, देखो ये तो हो गया सोल्व। बी पार्ट पे हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बी पार्ट पे बात, कि उसने बोला है 1 डिग्री इज इक्वल टू में 60 सेकेंड, ना भी बोला वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में ये 60, तो ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब अगर ये डिग्री में है, ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है इतने रेडियन होती है ये, ठीक है, तो इतने डिग्री की कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। यही तो मतलब हुआ या नहीं हुआ बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ ही रही है आपके या नहीं बताओ, ये तो चीज़ समझ में आ ही रही है कि 1 में दिस हो गया, इतना डिग्री हो गया, और 1 डिग्री रेडियन की ये है, तो इतना डिग्री कितना होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, या नहीं। जैसे हम कहते हैं कि मान लो इस तरीके से कुछ समझो कि मान लो ऐसे समझ लो 1 जो आपका मान लो मैंगो है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है। तो आपको कहा क्या है कि आधे मैंगो की बताओ क्या वैल्यू होगी, ऐसे समझ लो। तो आप क्या करोगे बताओ, आधे मैंगो की वैल्यू रुपीज़ में ही करनी है, तो 1/2 को 10 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगी। तो वही काम यहाँ है कि 1/60 डिग्री है, और 1 डिग्री की वैल्यू ये है रेडियन में, तो इतने डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको ऐसे कि 1/60 इंटू में 1.744 इंटू में 10 की पावर -2 क्या आएगा आपके पास, ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखो हम, मैं इसको ऐसे कर लूँ सॉल्व, 1/6 इंटू में ये 10 हो गया, 60 की ऐसे ब्रेक कर लिया हमने, ठीक है, ईजी रहता है ऐसे, और कुछ नहीं है। और ये 1744 है ना, इसको मैंने क्या किया, इसका 1000 लगा दिया। देखो पहले ये वाली चीज़ समझाऊँ मैं, ये लेफ़्ट में लेके गए हम तो ये प्लस में कैसे चलती है, देखो जैसे ऐसे समझो, जैसे 82.345 है, ठीक है। जब आप राइट साइड लेके जाते हो, राइट साइड, तो राइट साइड आप लेके जाते हो तो आपको पता है, आप पॉइंट हटाते हो तो आप कहते हो यहाँ नीचे लगा दिया जी 1000, तो आप कहाँ लेके गए एक्चुअली में, पॉइंट लास्ट में गए, वो लगाते नहीं है हम, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपके पास दिस टर्म 82345 इंटू में साथ में क्या हो गया, ये नीचे 10 की पावर 3 है ना, ऊपर जाके 10 की पावर -3। तो मैंने आपको यही कहा कि राइट साइड जब पॉइंट आता है तो ये चीज़ माइनस में चलती है, और जब क्या कहाँ चलता है ये पॉइंट आपका लेफ्ट साइड, तो ये चीज़ प्लस में चलती है। वो कैसे चलती है, देखो
यहाँ पर ऐसे समझो कि जैसे यही हमारे पास वैल्यू है 8 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है। अब अगर ये मैं 1000 हटाऊँ तो यहाँ से ये पॉइंट दोबारा यहाँ जाना चाहिए, यही मतलब है, उसका उल्टा ही होना चाहिए ना। ये पॉइंट यहाँ था, ये हटाया हमने तो 1000 लगा, अगर मैं 1000 हटा दूँ तो ये पॉइंट दोबारा यहाँ चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना है, ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना इस बात को, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाना है, तो मुझे पता है कि यहाँ नीचे मुझे 1000 चाहिए, तो वो हटा के मैं लगा सकता हूँ, लेकिन खाली 1000 यहाँ लगा तो नहीं सकता मैं। 1000 यहाँ लगाया तो 1000 मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अब क्या होगा, देखो ये 1000 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई नीचे हो गया और एक ऊपर हो गया, तो कट के तो 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे हम सोल्व कैसे कर रहे हैं, देखो ये 1000 हटेगा तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये मुझे अभी यहाँ से भी पता चली बात है ना। तो 82.345 हो जाएगा जब 1000 हटाऊँगा, और यहाँ ये क्या बच गया 10 की पावर 3। तो ये ऐसे हम डायरेक्ट याद करते हैं कि पॉइंट लेफ्ट साइड गया तो 10 की पावर प्लस में चलती है, समझ रहे हो, और जब राइट जाता है तो 10 की पावर माइनस में चलती है। वो इस तरीके से हमें समझ में आती है बात, ठीक है। चलो जी, क्लियर हो गई होगी बात, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं दोबारा, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अब सिंपल है ये कहानी, क्या है देखो, और साथ में क्या है ये 10 की पावर -2 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1744 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा, और यहाँ देखो नीचे 10 की पावर 4 बन गया, 10 की पावर 4, और ऊपर है 10 की पावर -2। तो ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर -6 आ जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है बताओ, 10 की पावर कितना आ जाएगा -6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 10 की पावर -6, और ये 1744 को 6 से डिवाइड करो ज़रा, यहाँ करते हैं 1744 को 6 से डिवाइड। देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 6 2 ज़ा 12, कितना बचा यहाँ से 5 और 6 9 ज़ा 54 हो गया, और ये 4 आ गया यहाँ पर। अब देखो ये 4 उतरा है यहाँ पर, लेकिन जा नहीं रहा है ना, नहीं जा रहा तो ना जाने की 0 ऐसे लगाते हैं हम, ये चीज़ याद रहनी चाहिए डिवीजन में, ठीक क्लियर। अब क्या करेंगे हम, एक और हम 0 लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। पहले क्या हुआ देखो, ये 4 उतारा नहीं गया, तो नहीं जाने की क्या लगती है 0 लगती है, ठीक है। फिर हमें एक और 0 चाहिए थी, तो फिर उसके नाम का यहाँ पॉइंट लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, ठीक है, 6 6 ज़ा 36, और ये 6 6 ज़ा 36 ऐसे ही चलता रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ये, तो ये आ रहा है 290.6, लेकिन अब इसको भी हमें किस में करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे इसको बताओ, ये कहाँ जाना चाहिए, लेफ़्ट साइड जाएगा, कितना 2.906 ऐसे जाएगा। तो इनटू में क्या होगा, 2 इधर शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड, तो 10 की पावर प्लस में चलेंगी 2, याद रहेगा, और ये 10 की पावर -6। तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा वो देख लो क्या आ रहा है 2.9, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2.90, बस 90 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इनटू में, अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपके पास इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 2.91 दी हुई है, ठीक है। तो हम भी अगर इसको राउंड ऑफ करें तो कर सकते हैं 2.91, ये 6 है ना, देखो 6 वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, तो पिछली एक क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये 1 हो गया। 2.91 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -4 रेडियन। बताओ आया समझ में, कैलकुलेशन समझ में आई कि कैसे की है। ये चीज़ ध्यान में रहेगी ना आपके कि ये पॉइंट हम 2 लेफ़्ट लेके गए, तो उसके नाम का क्या किया हमने 10 की पावर 2, क्योंकि 2 इधर गए तो 10 की पावर 2, लेकिन प्लस की। क्या इतनी बात याद रहेगी बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं, इतना पार्ट ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये नाराज़ तो नहीं होएगा ना, क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। देखो अब हमें बात क्या करनी है यहाँ पर, इसकी करनी है। ये देखो ये है हमारे पास 1 सेकंड को अब रेडियन में करना है, और देखो 1 सेकंड को अगर रेडियन में करना है हमें, तो यहाँ पर उसने दिया भी हमें कि 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। देखो सी पार्ट हम सोल्व करते हैं, यहाँ 1 जो कह रहा है मिनट 60 सेकंड के इक्वल होते हैं, तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको 60 सेकंड किसके इक्वल होता है 1 मिनट के, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर यहीं से पता चल जाएगा। अब 1 मिनट को हमने अभी रेडियन में किया, ये आया हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर नहीं सकता क्या, ये बताओ। डायरेक्ट कर सकता हूँ, कैसे, वही अगर हमें पता है कि यहाँ से देखो 1 सेकंड की वैल्यू 1 सेकंड की चाहिए ना हमें रेडियन में, तो ये 1 में ये 60 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या है, ये मिनट है, ठीक। अब इसको हमें करना है किस में, रेडियन में। तो मुझे अगर पता है कि 1 मिनट इतना रेडियन होता है, तो इतने मिनट का रेडियन क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, 2.91 को 10⁻⁴, ये हो गया।
तो ये भी इजी है अब सोल्व करना। देखो यहाँ करते हैं इसको सोल्व हम। 1/60 है ना जो, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, और 2.91 था हमारा, तो मैं इसका यहाँ पर 100 लगा देता हूँ, और ये 10 की पावर -4 है। तो देखो ये 291 अपॉन में 6, ये 10 की पावर -4, नीचे है 10 की पावर 3, ऊपर जाके -3, तो 10 की पावर कितना हो गया, ये -7 हो गया। 10 की पावर 3 और ऊपर जाके -3, तो -4 -3 -7 हो गया। क्लियर है। अब ये डिवाइड कर लो, यहाँ पर ये क्या है 291 को 6 से करो, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो 291 को 6 से करो, देखो 6 किस पे जाएगा ये आपके पास, बताओ। 291 है आपके पास, है ना, तो 6 4 दा 6 5 दा कितना, 6 4 दा, ठीक है, कितना होता है 24, ये 5 1 6 8 दा 48, 3 बचा, 0 लगा तो पॉइंट एंड 6 5 दा, तो ये आ रहा है देखो कितना 48.5 इंटू में 10 की पावर -7, ठीक है। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो ये पॉइंट इधर जाएगा, एक लेफ़्ट एक ही शिफ्ट किया, तो 10 की पावर +1 इंटू में 10 की पावर -7, कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको, ये देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर लिख दिया 48.5 इंटू 10 की पावर -7, और ये पॉइंट इधर शिफ्ट किया एक, तो ऑब्वियस ही बात है लेफ़्ट साइड गए तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ ये 10 की पावर -7 था ही, तो ये कितना आ गया 4.85 इंटू में 10 की पावर 1 - 7 -6 रेडियन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो इस तरीके से हमने ये रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। कैसे किया देखो, यहाँ पर ये 1 डिग्री जो था हमारा वो किसके इक्वल आया, 1.744 इंटू में 10 की पावर -2 रेडियन। क्लियर। और जो 1 मिनट था हमारे पास, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, देखो रेडियन में कितनी है 2.91 इंटू में 10 की पावर -4 लिख लेना अभी, 10 की पावर -4 रेडियन, ठीक है। और इसकी आई है 1 सेकेंड की 4.85 इंटू में 10 की पावर -6, ठीक है जी। बताओ दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये 720 पिक्सल सेट कर लेना अपने यूट्यूब की वीडियो पे, ठीक है। तो ये था देख लो एग्जाम्पल 2.1 आपका, ठीक है, चैप्टर 2 का। और इसमें मैंने देखो आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपके आंसर आएंगे, ठीक है। बताओ आया समझ में, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।